लोग अगर आपको बुराई करें तो क्या करना चाहिए। दोस्तों, कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे लोग अगर आपको हमेशा बुरा कहते हैं, आपके बारे में तरह तरह के बात करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आपको उस समय क्या करना चाहिए। दोस्तों, आइए हम इसी के ऊपर एक कहानी सुनाते हैं। अगर आप इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि अगर लोग आपको बुरा कहते हैं, हमेशा आपकी बुराई करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर इस कहानी को पूरे अंत तक सुनते हो तो आप लोगों को ये बातें बिल्कुल पता चल जाएगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये बातें अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो कमेंट करके भी जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक गुरु रहा करते थे। जो गुरु ने उसी गांव में एक छोटा सा आश्रम खोले थे। उसी आश्रम में बहुत सारे शिष्य भी पढ़ा करते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ उसी गांव में एक और आश्रम खुल गया, जिसकी वजह से वहां पे सारे बच्चे चले गए। अब जो बूढ़े गुरु जी थे, वहां पे एक शिष्य बच गया। उस शिष्य को हमेशा दूसरा शिष्य मजाक उड़ाया करते थे और परेशान किया करते थे। एक दिन वो अपने बूढ़े गुरु से पूछा कि हे गुरु, मेरे को तो वे शिष्य हमेशा परेशान करते हैं और वे मेरी जिंदगी को बर्बाद करने पे लगे पड़े हैं, मुझे बार बार परेशानी दे रहे हैं, तो आप ही बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। गुरु ने पूछा कि हे बेटे, आखिर वह तुम्हें कौन सी परेशानी दे रहे हैं। तभी वह कहने लगा कि वे हमेशा बुराई करते हैं कि वहाँ पे तो गुरु ठीक से शिक्षा भी नहीं देते हैं और वे गुरु के साथ अकेला ही रह रहा है। उसे नहीं पढ़ना चाहिए, उसे हमेशा हमारे गुरु के पास आके शिक्षा लेना चाहिए। गुरु कहने लगे कि बेटे, अगर तुम्हें भी लग रहा है कि उस गुरु के पास जाके अगर तुम्हें शिक्षा मिल जाए तो तुम वहाँ पे ले सकते। उसने कहा कि हे गुरु, वे गुरु के बारे में मैं तो शिकायतें नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आप बिल्कुल पसंद हो, इसलिए मैं आपके साथ शिक्षा ले रहा हूँ। लेकिन बच्चे कह रहे हैं कि नहीं, आप अच्छे नहीं हो। गुरु कहने लगे कि बच्चे तो कहेंगे, क्योंकि हमारे पास तो अन्य शीर्ष नहीं है। अगर और शीर्ष होते तो मेरा भी नाम आगे होता, लेकिन अगर तुम इन सारी चीजों से दूर रहना चाहते हो और मेरा नाम ऊंचा करना चाहते हो तो तुम्हें और ज्यादा मन लगा के पढ़ना होगा, तुम्हें और ज्यादा शिक्षा हासिल करना होगा। अगर तुम और सारी शिक्षा को हासिल करते हो तो तुम भी कामयाब बन जाओगे और उन दोनों से एक दिन तुम्हारी बाजी होगी और तुम जीत जाओगे, तो तुम्हें बुराई करना वे लोग छोड़ देंगे और साथ में वे हमारे आश्रम में भी आकर पढ़ना शुरू कर देंगे। यह बात सुनने के बाद उसने कहा कि आप ही बताइए, उसके लिए मुझे किस तरह से पढ़ना होगा। उन्होंने उसे तरीके बताए और वे शीर्ष रात दिन एक करके शिक्षा हासिल करने लगा। और गुरु ने उससे कहा था कि वह लाख तुम लोगों का बुराई क्यों न कर ले और तुम्हें कुछ कह दे, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं बोलना है, और बोलना तभी है जब तुम उन लोगों से बाजी करोगे। धीरे धीरे समय बीत गया। जब गुरु को लगा कि यह शिक्षा बहुत ज्यादा हासिल कर चुका है, तभी गुरु कहने लगे कि एक बार जाकर उनसे कह दो कि मुझे भी आप लोगों से शिक्षा में बाजी लगानी है। और वे जाकर बाजी लगा लेता है। सारे शीर्ष तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे और कह रहे थे, और वे हार जाएगा, और हार जाएगा तो हमारे गुरु के पास आ जाएगा और उसका मजाक भी उड़ाएंगे। मजाक उड़ाते उड़ाते एक दिन बाजी हुई और वे लोग अपनी अपनी शिक्षा को ग्रहण किए और शिक्षा को बताए। और बताने के बाद जब उनकी रिजल्ट को दिखाया गया तो ये बेचारा जो पहला शीर्ष था, अकेला था, वे जीत गया। जीतने के कारण अब तो सारे शीर्ष की मुंह बंद हो चुकी थी और वे लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। गुरु ने कहा कि देखो, शिक्षा ऐसी चीज है, ज्ञान ऐसी चीज है कि इंसान तुम्हारा मजाक उड़ाना भी बंद कर देगा। क्योंकि इंसान मजाक तभी उड़ाता है, उसे लगता है कि इसके अंदर उतनी शिक्षा मौजूद नहीं है। उसे लगता है कि मेरे अंदर बहुत सारी शिक्षा मौजूद है और वे तुम्हारा मजाक उड़ाना शुरू कर देता है। लेकिन जो बिना ज्ञान की मजाक उड़ाता है, उसे समझ जाना कि वह पागल हो चुका है, उसके अंदर कोई बुद्धि नहीं है। अगर बुद्धि के हिसाब से वह तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उससे तुम बाजी लगा सकते हो, लेकिन अगर वही तुम्हारा बिना बुद्धि का प्रयोग किए ऐसे ही तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है, उससे तुम्हें बोलना भी नहीं है, बल्कि वह पागल हो चुका है। अब तो कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता। ये लड़का कहने लगा कि हे गुरु, अब तो मैं उन लोगों को मजाक उड़ाता हूँ, लेकिन वे लोग कुछ नहीं बोलते। गुरु ने मना किया और कहा कि नहीं बेटे, तुम्हें वे हरकतें नहीं करनी है जो वे लोग करते हैं, और अगर वही तुम हरकत करते हो तो उन लोगों में और तुम में क्या फर्क बच जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर हमें लोग परेशान करें, हमें दुख दे, तकलीफ दे, तो हम लोग भी उन लोगों को दुख और तकलीफ देना शुरू कर देंगे। ये अच्छा न्याय नहीं है। ये बात सुनने के बाद
वह गुरु के साथ रहने लगा। धीरे धीरे एक एक करके और सारे शिष्य वहाँ पे आ गए। आने के बाद सारे शिष्य भी गुरु के पास आ गए और जहाँ पे वो एक गुरु के पास शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, वे गुरु नहीं बल्कि उनका एक शिष्य था जो गुरु ने उसे बहुत ज्यादा डांट लगाया था, जिसकी वजह से उनके खिलाफ उन्होंने एक आश्रम को खोला था और उसमें वह शिक्षा ग्रहण करवा रहा था। बाद में वह सारे शिष्यों ने गुरु से माफी मांगा और कहा कि हे गुरु, हमें माफ कर दो, हमें पता नहीं है। उसने हमें तरह तरह के लालच दिखाया, तरह तरह के बातों में फंसाया और हम लोग उसकी बातों में चले गए। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, मुझे तो तुम लोगों की गलतियां याद भी नहीं है। अगर वो गलतियां याद होती तो मैं तुम लोगों को माफ कर देता। अगर याद नहीं है तो माफी किस चीज की। ये सुनकर वे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और कहने लगे कि हे गुरु, आपको ये सब बातें कैसे याद नहीं है। गुरु कहने लगे कि मैं आज की आज बातें ही याद रखता हूँ, कल की बातें मुझे याद नहीं रहती है और जो बातें मेरे लायक नहीं है, जो उससे नुकसान हो सकती है, उसे याद रखने से कोई फायदा भी नहीं हो सकता है। गुरु को ये बात सुनकर उन लोगों को बहुत अच्छी लगी और गुरु धीरे धीरे उन्हें शिक्षा देने लगे। गुरु ये शिक्षा दे रहे थे कि अगर हमारे जीवन में कोई बुरा सोचता है, हमारी बुराई करता है, हमेशा हमारे खिलाफ ही किसी को खड़े करता है, परेशान करता है, उससे हमें झगड़े लड़ाई नहीं करनी है, बल्कि हमें उससे बुद्धि का प्रयोग करना है और बुद्धि के प्रयोग करके हमें उसे हराना है। झगड़े लड़ाई करके हम उससे जीत नहीं सकते और हमें लोग अच्छा भी नहीं कहेगा, हमारी भी उसमें नुकसान हो सकती है। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब तो वहाँ पे बहुत सारे शिष्य भी शिक्षा ले रहे थे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे थे। एक दिन उनमें से एक शिष्य की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद गुरु और बहुत सारे शिष्य भी उदास बैठे थे। उसके माता पिता को बुलाया गया और उसे घर पे लेकर चले गए। गुरु भी उसके अंतिम संस्कार के लिए गए थे और भी शिष्य गए थे। अंतिम संस्कार होने के बाद गुरु उसके घर पे रुके थे और वे माता पिता बहुत ज्यादा रो रहे थे और कह रहे थे कि हमारे बेटे के पीछे तो बहुत सारे लोग पड़े थे और हमारे पीछे भी लगे पड़े थे, हमारी बुराई किया करते थे, हमेशा हम लोगों को नीचे दिखाने का प्रयोग किया करते थे और हम लोग उन लोगों से थक चुके थे, उन लोगों का ही सारा कारनामा है। गुरु ने उन्हें समझाया और कहा कि देखो, उन लोगों को बुराई करने दो, लेकिन बुराई करने से किसी को कुछ नहीं होता है, बल्कि जो बुराई करता है उसे ही बुरा हो जाता है। तभी वो कहने लगे कि हे गुरु, आज हमारे बच्चे की मृत्यु कैसे हो गई और हम लोग बहुत ज्यादा उदास हैं और हमारे पास 2 बच्चे हैं, अब तो एक ही बच्चा बचा। गुरु कहने लगे कि कोई बात नहीं, जो होना है वे तो हो ही जाता है, चाहे आप कहीं भी रहो, आप घर में रहो, प्रदेश में रहो, खेत में रहो, कहीं भी रहो। लेकिन आप लोग ये बात तो कह रहे हो कि जो लोग मेरा बुराई करते हैं उन्होंने ये सब किया है, उनकी कारनामा कुछ नहीं है। जब आपको कोई गाली देता है और वे गाली अगर आप अपने ऊपर नहीं लेते हो तो आपके ऊपर वो गाली नहीं आती है, बल्कि जो गाली देता है उसी के ऊपर चली जाती है। ठीक उसी प्रकार जो आपका बुराई कर रहा है, वे बुराई अगर आप लोग अपने ऊपर नहीं लेते हो तो वे जो बुराई कर रहा है उसकी ही बुराई होती है और वे अपने आप को ही कोसता है, बुराई कर बैठता है। इसलिए हमें उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। धीरे धीरे समय बीतता चला गया। गुरु सारे शिष्यों को यही बताते थे कि जीवन में कामयाबी उसी इंसान को मिलती है जो कामयाब के लायक होता है, लेकिन जो इंसान दूसरों को चक्कर में हमेशा लगा पड़ता है और वे सोचता है कि दूसरा व्यक्ति कैसे परेशान होगा, आखिर मैं दूसरों व्यक्ति को कैसे नुकसान पहुंचाऊंगा, वे हमेशा अपने जीवन को बर्बाद कर बैठता है और वे कभी भी अपने जीवन में उस तरह की शिक्षा को हासिल नहीं कर पाता है जैसे उसे हासिल करना चाहिए। धीरे धीरे समय बीत गया। एक समय आया कि उनमें से एक बड़ा सा शिष्य था। जो बड़ा शिष्य को गुरु ने उसे कहा कि आज आप शिक्षा देने के योग्य हो चुके हो और आप सारे शिष्यों को शिक्षा दो। ये बात सुनने के बाद उसकी पसीने छूटने लगी और वे तरह तरह के उसकी दिक्कतें होने लगी और वे गुरु के सामने कुछ नहीं बोल रहा था और कह रहा था कि हे गुरु, आपने मुझे कौन सी मुश्किलों में फंसा दिया, ये मेरे से नहीं हो सकता। मेरे बारे में तो बच्चे बुराई करना शुरू कर देंगे और आप चाहते हो कि मेरा बुराई हो। गुरु कहने लगे कि हे बेटे, मैं चाहता हूँ कि मैं बूढ़े हो चुका हूँ और मेरे जाने के बाद तुम लोग आश्रम का ख्याल रखोगे और इसे शिक्षा ग्रहण करवाओगे और तुम्हारी इसी में भलाई होगी और तुम सोच रहे हो कि हमारी बुराई करेंगे। जो आपका बुराई करेगा या किसी अन्य को बुराई करेगा उसका ही बुरा हो जाएगा, आपका बुरा कभी नहीं हो सकता है। गुरु ने उसे हिम्मत दिया और वे आकर शिक्षा ग्रहण किया। शिक्षा ग्रहण करने के बाद और भी सारे शिष्यों को शिक्षा ग्रहण करवा रहा था। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। एक दिन गुरु दूसरे गांव में प्रवचन देने के लिए चले गए थे।
वहाँ पे बहुत सारे शीर्ष भी वहाँ पे बैठ के मौजूद शिक्षा ले रहे थे। जब गुरु ने आए तो बहुत सारे शीर्षों ने उसकी तरह तरह की शिकायतें करना शुरू किया और कहा कि हे गुरु, ये शिक्षा ढंग से नहीं दे रहा है, इसके अंदर ये बुराई है तो वे बुराई है। गुरु ने सबको शांत किया और कहा कि इस संसार में कौन ऐसा है कि उसमें छोटी मोटी बुराई नहीं, छोटी मोटी गलती नहीं करता है। और ये तो तुम लोगों को शिक्षा दे रहा था, और मैं भी एक गुरु हूँ और मैं भी शिक्षा देता हूँ। क्या पता मेरी सारी शिक्षा संपूर्ण हो, सही हो, लेकिन आप लोगों को लग रहा है कि शिक्षा दे रहा है, इसकी शिक्षा अधूरी है, तो आप लोग उस शिक्षा को ग्रहण मत करना, ये आप लोगों के ऊपर बुराई जाएगी भी नहीं। गुरु ने उसे समझाए और कहने लगे कि इंसान से छोटी मोटी गलतियां होती है, ऐसा नहीं है कि हम उसकी बुराई करते रहें। अगर हम उसकी बुराई करते रहें तो कल के दिन हमारा भी लोग बुराई करने शुरू कर देंगे और हम परेशान हो जाएंगे। सारे शीर्ष समझ गए और वे कहने लगे कि हे गुरु, हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, हमें माफ कर दो। गुरु कहने लगे कि तुम लोग बार बार माफी मांग रहे हो, ऐसा देखना कि माफी का हद भी खत्म मत हो जाए, और एक समय आएगा कि तुम लोग माफ करने के लायक भी नहीं बचोगे। ये कहने के बाद गुरु वहां से चल दिए। अब वो उस शीर्ष से माफी मांगे और कहने लगे कि हे भाई, हम तुझे परेशान कर रहे थे और जानबूझ के ये सब कर रहे थे, इसके लिए तू हमें क्षमा कर दे। और वे लोग शिक्षा ग्रहण करने लगे। तो दोस्तों, इस संसार में अगर कोई भी हमारा बुराई कर रहा है और कोई भी हमारे बारे में कुछ कह रहा है, तो समझ जाओ कि हम जो भी काम कर रहे हैं हम सही ढंग से कर रहे हैं और हम उससे आगे कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। जिसके चलते लोग हमारी बुराई कर रहे हैं, और हमें क्या करना चाहिए, उनकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। और देखना, अगर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो उन लोगों को हम पीछे छोड़ देंगे और वे लोग हमारे बातों को कभी भी चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, अगर लोग आपको बुराई करते हैं तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ के अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना है, क्योंकि बुराई तो हर एक इंसान में होती है, और लोग तो बुराई इसलिए करते हैं ताकि ये आगे ना बढ़ पाए। जब ये आगे बढ़ जाएगा तो हम लोग पीछे रह जाएंगे और लोग हमारा बुराई करना शुरू कर देंगे। इसलिए ज्यादातर लोग आपके बारे में बुराई करते हैं, और हो सकता है कहीं पे आप अगर गलती करते हो उस वक्त भी लोग बुराई करते हैं, तो उसके बारे में समझो और सोचो। अगर आप उस वक्त गलती हो तो लोगों को धन्यवाद कहो और मन ही मन कहो कि चलो, लोग की वजह से आज मैं कामयाबी को हासिल कर रहा हूँ। लेकिन आप हर एक जगह पे सही हो, उसके बाद भी लोग आपको बुराई कर रहे हैं, तो आपको घबराना नहीं है, बल्कि खुश होना है कि कम से कम लोग आपके बारे में सोच रहे हैं। कम से कम आप लोगों को कारण बन रहे हो और आप लोगों की वजह से और ज्यादा आगे बढ़ते चले जाओगे। लेकिन आजकल के समय में लोग बुराई करते हैं, जिनकी बुराई करते हैं वे लोग परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या होगा, लोग तो मेरे बुराई कर रहे हैं, हो सकता है मेरे अंदर ही खराबी है, मेरे अंदर ही बुराई है। ऐसा कुछ नहीं होता है, पहले आपको समझना पड़ता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना, और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।